फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अब हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसे संगठन की स्थापना की, एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो कल्याण पे आधारित हो, जो कल्याण पर आधारित हो। ठीक है, यानी रामकृष्ण मिशन ने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो कल्याण पे आधारित हो। साथ ही साथ इनका उद्देश्य वेदांत का प्रसार करना था। वेदांत का प्रसार करना था, साथ ही साथ सद्भावना का विस्तार करना था। सद्भावना का विस्तार करना था। और बात करें तो इन्होंने गरीब की सेवा ही ईश्वर की सेवा माना है। ठीक है, गरीब की सेवा ही ईश्वर की सेवा माना है। किसने? रामकृष्ण मिशन जी ने, कि गरीब की सेवा ही क्या है? आपका ईश्वर का सेवा है। और इन्होंने कई चीज़ संचालित किया। ठीक है, कई चीज़ों का संचालन इन्होंने किया है, जैसे कि स्कूल हो गया, अस्पताल हो गए। ठीक है, अस्पताल। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा में इन्होंने लोगों की मदद की है। प्राकृतिक आपदा में इन्होंने लोगों की मदद की है। और इन्होंने विश्व में कई संस्थाएं भी स्थापित की हैं। विश्व में कई संस्थाएं भी इन्होंने स्थापित की है। किसने? रामकृष्ण मिशन जी ने। अगर इसके बाद हम लोग बात करें शिकागो सम्मेलन, ठीक है, शिकागो सम्मेलन के बारे में, जो कि 1893 में हुआ था। और ये सभी स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने ही किया है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग बात करें शिकागो सम्मेलन में, तो विश्व धर्म संसद में भाग लिया। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। साथ ही साथ इन्होंने शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, और इन्होंने वकालत भी की है, यानी विवेकानंद जी ने क्या किया है? वकालत की है। ठीक है, और इसी वकालत में उन्होंने भौतिकतावाद एवं अध्यात्मकवाद में समन्वय भी करवाया। समन्वय कहने का मतलब होता है आपसी तालमेल। इसके बाद इन्हें महान संस्कृति भी कहा गया है। इन्होंने हमारे भारत देश का कल्चर भी लौटाया है, तो इन्हें महान संस्कृति भी कहते हैं। ये किस में किया गया था? तो शिकागो सम्मेलन में। इसी बीच देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 3 प्रमुख समाचार पत्र के बारे में भी बताया है। 3 प्रमुख समाचार पत्र। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूयॉर्क हेराल्ड। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है न्यूयॉर्क क्रिटिक। ठीक है, और थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो आता है रोमिया रोला। ठीक है, जिन्हें महानतम धर्म भी कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? महानतम धर्म भी जिन्हें कहा गया है। ठीक है, करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज सुधार के लिए महिलाओं की भूमिका का सर्वोच्च बताया है। और उन्होंने कहा
कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक होती हैं, यानी कि जितना पुरुष सृजन नहीं कर सकता उनसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं। और 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया और इसी शिकागो सम्मेलन को विश्व धर्म संसद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने संबोधन में संपूर्ण विश्व को भी क्या किया है, प्रभावित किया। और उन्होंने इस सम्मेलन में बोलते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार समस्त नदियाँ एक सागर की ओर जाती है, ठीक उसी प्रकार सभी धर्म एक ही परम सत्ता ईश्वर की ओर जाती है। यानी कि जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी तरीके से जितने भी धर्म है वो सभी ईश्वर में जाके मिल जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के इस संबोधन से लोग अत्यधिक प्रभावित होते हैं और विश्व के 3 प्रसिद्ध समाचार पत्रों में उनके संबोधन को लिखा जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क क्रिटिक और रोमियो रोला। ठीक है, तो न्यूयॉर्क हेराल्ड में ये लिखा गया कि जितने ऊंचे स्वरों में हिंदू धर्म मानव की गरिमा को स्थापित करता है, कोई अन्य धर्म नहीं कर सकता। ठीक है, और समाचार पत्र में जब यह लिखा गया कि स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया गया है। ठीक है, जब न्यूयॉर्क हेराल्ड में स्वामी विवेकानंद ने ऐसे शब्द को सुने तो उनको ऐसा फील हुआ कि मैंने ईश्वर को सुना है। वहीं पे न्यूयॉर्क क्रिटिक में लिखा हुआ था कि संसार का महानतम धर्म हिंदू धर्म है और महानतम संस्कृति हिंदू संस्कृति है। और रोमियो रोला में लिखा हुआ था कि हम कितने मूर्ख हैं जो उस देश में धर्म प्रचारक भेजते हैं जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे संत रहते हैं। यानी कि इसमें लिखा गया कि हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं जो ईसाई धर्म ये सब को भेज रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सर्वोच्च है और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जैसे जब संत हैं तो उस देश में किसी धर्म की क्या ही ज़रूरत। और हम यह कह सकते हैं कि हमारे कंधों पर यह बोझ है कि हम पूर्वी सभ्यता को कैसे शिक्षित करें, परंतु आज एक अकेला भारतीय संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता को शिक्षित करके चला गया। और 1896 में, ठीक है, 1896 में विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। ठीक है, कब? 1896 में। तो आप कह सकते हैं कि 1896 में अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की जाती है। वेदांत सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1896 में। वही बात करें 1897 का, 1897 में तो विवेकानंद ने, ठीक है, विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य या मानव की सेवा। रामकृष्ण मिशन का प्रमुख आदर्शवाद है। ठीक है, इनका कहना है कि जीव की सेवा ही, अगर आप जीव की सेवा करते हैं तो वही आपका शिव का सेवा है। ठीक है, यानी जीव का सेवा कीजिए, गरीब लोगों का सेवा कीजिए, वही आपका ईश्वर का सेवा है। साथ ही साथ इन्होंने मिशन के कुछ अन्य उद्देश्य भी बताए हैं, जैसे कि वेदांत का प्रसार होना चाहिए, सद्भावना का विस्तार होना चाहिए, गरीब एवं दुखियों की सेवा कीजिए, वही आपका ईश्वर का सेवा है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामकृष्ण मिशन की बड़ी संख्या में संस्थाएं चलाई जाती है और इसके लिए स्कूल, अस्पताल, प्राकृतिक आपदा में मदद जैसी काम किए जाते हैं।
और स्वामी विवेकानंद के अगर मृत्यु के बारे में अगर बात करें, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 1902 में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी भी सामाजिक धार्मिक सुधारों में कितना अहम योगदान निभाए हैं। अब हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। बात करें रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में तो इनका जन्म 1836 में बंगाल में हुआ था। 1836 में बंगाल में हुआ था और ये 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के महानतम दार्शनिक थे और ये कलकत्ता के, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये महान क्या है, दार्शनिक है, महान दार्शनिक है। और ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर, ठीक है, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे और ये सभी महानतम समकालीन दार्शनिक इनसे विचार विमर्श करते थे, इनसे क्या करते थे, जितने भी इनके समकालीन दार्शनिक थे इनके साथ विचार विमर्श करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। कह सकते हैं कि लोग इनका अत्यधिक सम्मान करते थे एवं इनसे धार्मिक विवाद एवं धार्मिक विचार विमर्श भी किया करते थे और इन्होंने अपनी समाधियों में महाकाली, कृष्ण, ईसा मसीह इत्यादि को देखने का दावा भी रामकृष्ण परमहंस जी ने किया है। और ये रहस्यवादी, ठीक है, अगर कहा जाए तो ये विश्वास करते थे किस पे, तो रहस्यवादी योग एवं ईश्वर के प्रति ये समर्पित थे, ये समर्पित भी थे, ठीक है। तो किसके प्रति, तो ईश्वर के प्रति रामकृष्ण परमहंस जी समर्पित थे और रामकृष्ण मिशन इन्हीं की शिक्षाओं पे आधारित थे और कहा जाता है कि 1886 में, ठीक है, 1886 में रामकृष्ण मिशन परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु कब होती है, तो 1886 में। इसके बाद अगर बात करें थियोसॉफिकल समाज, तो ये थियोसॉफिकल समाज क्या है और ये कैसे परिवर्तन किया है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 1875 में कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था और इसके संस्थापक मैडम, ठीक है, मैडम बदलाव तस्की, ठीक है, एवं कर्नल ऑलकॉट। तो कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल समाज के जो संस्थापक है वो मैडम बदलाव तस्की हैं एवं कर्नल ऑलकॉट हैं, ठीक है। और इनके मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों की खोज करना है, प्राचीन धर्मों की खोज करना है। साथ ही साथ कुछ थियोसॉफिकल भारत आए थे, यानी कि 1882 में कुछ थियोसॉफिस्ट, ठीक है,
थियोसोफिस्ट भारत आए। कहाँ आए? भारत आए। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अपना जो मुख्यालय है, अपना मुख्यालय, ठीक है, तो इन्होंने अपना मुख्यालय अडियार बनाया। अडियार कहाँ है? तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये मद्रास में है। साथ ही साथ थियोसोफिकल, ठीक है, यानी कि थियोसोफी शब्द का अर्थ अनुसंधान करना है। क्या करना है? अनुसंधान करना है। देख सकते हैं कि थियोसोफिकल समाज या सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम बदलाव शक्ति एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था तो प्राचीन धर्म एवं संस्कृतियों की खोज करना था। और 1882 में कुछ थियोसोफिस्ट भारत भी आए थे और भारत में अडियार यानी मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ थियोसोफिस्ट शब्द का अर्थ है अनुसंधान या ब्रह्मा विद्या। इस काल में भारत ही नहीं, विदेशों में भी थियोसोफिकल सोसाइटी की 100 से ज़्यादा शाखाएं स्थापित की गई है, जैसे कि भारत, यूरोप, अमेरिका इत्यादि। ठीक है। और 1892 में, कब? 1892 में, ठीक है, एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने भारत में सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया। 1907 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी और एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने भारत में न केवल सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भूमिका निभाई बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी प्रमुख भूमिका दी है। और 1910 के दशक में एनी बेसेंट सबसे महत्वपूर्ण महिला नेता बनके उभरी हैं। एनी बेसेंट के कार्य के बारे में तो इनके कई कार्य हैं, जैसे कि न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किया, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, युवा शिक्षा पर भी बल दिया, 1919 का भारत शासन अधिनियम को पारित करवाने में भी अहम भूमिका निभाई है और बनारस में, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना। इन्हीं ने युवा शिक्षा एवं बालिका शिक्षा के लिए भी प्रयास किया है और 1917 में, ठीक है, 1917 में इन्होंने INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला भी ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। यानी कि ये क्या चुनी गई हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष ये चुनी गई थी। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। और थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुसंधान पे एनी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत, ठीक है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें यह कहा गया कि संसार का सबसे गूढ़ एवं गहरा, गहन एवं महानतम जो धर्म है वो हिंदू धर्म है और महानतम संस्कृति हिंदू संस्कृति है। इसके अलावा और कोई अच्छा संस्कृति हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज। अब ये प्रार्थना समाज क्या है? ठीक है। तो प्रार्थना समाज जो होता है कि इसकी स्थापना 1867 में किया गया है। प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया है? तो 1867 में किया गया। ये किया गया था महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग इनके द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया है और इनका उद्देश्य समाजवाद का विरोध करना था। समाजवाद का विरोध करना और महिला का उत्थान करना।
महिला उत्थान में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ ब्रह्मा समाज से ये प्रभावित है, ब्रह्मा समाज से प्रभावित थे। कौन सा? प्रार्थना समाज, ठीक है। और इसमें थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो इनसे प्रभावित कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने कई कार्य भी किए हैं प्रार्थना समाज के अंदर, जैसे कि जातिवाद का इन्होंने विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, ठीक है। साथ ही साथ महिला शिक्षा का प्रसार किया है, महिला शिक्षा पे इन्होंने बात किया है। विधवा विवाह, विधवा विवाह का भी इन्होंने क्या किया? साथ दिया है। और उम्र बढ़ाना, ठीक है, यानी शादी के लिए जो एज बढ़ाने की बात की गई थी, ये भी कहाँ से की गई है? तो प्रार्थना समाज से ही की गई है। यानी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना वास्तव में ब्रह्मा समाज से ही प्रेरित था। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को बंगाल से अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया था। और उनकी महाराष्ट्र यात्रा के